स्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र देवदुषां च विदुषां च मृगीदृशां च तापं च सम्मदरसं शरतिं च पुष्णं शौर्योष्मना च विनयेन च लीलया च। मान्यमान्याः एतस्य ख्यातिविश्वविद्यालयस्य कर्मचार्याः विभागाध्यक्षाः आदरणीय झावर्याः आदरणीय पाण्डेवर्याः ये खलु तत्र विरामतः लब्धावकाशाः सन्ति तत्र उपस्थिताः सर्वेपि संस्कृतमातुः सेवकाः इति मम सौभाग्यं यत् एतेषाम् अनुग्रहेण भवतां सर्वेषां समवेतत्वेन दर्शनं कर्तुं मया यः अवसरः लब्धः तदर्थं कार्तज्ञमादौ एव व्याहरामि विभागं प्रति विभागाध्यक्षं प्रति तद्यः उपस्थितानां सर्वेषां प्रति। मैं तो एक शब्द का विद्यार्थी हूँ और कहते हैं पूरा संसार अंधकारमय होता, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अंधा होता यदि शब्द नाम की ज्योति न होती। तो हम सभी लोगों के मुख में आवाज़ है, हम सभी बोल सकते हैं। सामान्यतः जो नहीं बोल सकते वो बधिर भी होते हैं। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आपके मुख में आवाज़ है, जो शब्द ब्रह्म है वो आपके पास है। शब्दों की अपनी एक तासीर है, उसका मर्म है, उसकी मारक क्षमता है और इसलिए इन शब्दों के माध्यम से जो विचार बनते हैं वो विचार भारतीय संस्कृति में एक पदार्थ है। दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में तो ये पदार्थ नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में विचार पदार्थ है और इसलिए विचार के जो माध्यम है, जो ये शब्द हैं या अभिनय है, ये मार करते हैं, इनकी तासीर है, इसकी मारक क्षमता है और इसका मर्म है। तो उस दृष्टि से हमें इसकी साधना करनी चाहिए और जो इस शब्द की ठीक से साधना कर लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि यही एक हमारी संपत्ति है। और हम जानते हैं कि जो इस कला में निपुण होते हैं, शब्दों की सामर्थ्य जिसकी सर्वाधिक होती है वह उसका जीवन बड़ा ही अनुकरणीय होता है और वह जो कुछ भी अपना वक्तव्य देता है वह प्रभावी होता है, जो कुछ भी लिखता है वह प्रभावी होता है, क्योंकि वह अक्षर जीवी होता है। अक्षरे ही जीवनम येषां प्रचलति ते भवन्ति अक्षरजीविनः। अतः तादृशाः पत्रकाराः, साहित्यकाराः, लेखकाः इति सर्वेपि अक्षरजीविनः भवन्ति। अक्षरैः तेषां पालनं पोषणं भवति। अतः भवन्तोपि अक्षरजीविनः सन्तीति मे मतिः। सम्पूर्णमपि भारतं एतदर्थं विश्वे प्रसिद्धं सञ्जातं यत् भारते तत्र सर्वत्र जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षणे तत्र भारतीय या परम्परा वर्तते, तस्यां परम्परायां तत्र तस्य स्वल्पं स्वस्मै अधिकम् अपरस्मै इति यः भावः, अनेन भावेन तत्र भारतस्य ख्यातिः विश्वस्य सर्वत्र सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कोणेषु सञ्जाता। अतः यत् सेटिस्फैक्शन् भवति, यत् यः तुष्टिः भवति, अतः भारतीय या मनीषा वर्तते तत्र तुष्टेः तत्र 4 लेयर्स भवन्ति, 4 आयाम तुष्टि के। पहला तुष्टि का आयाम जो है वो शारीरिक तुष्टि का, फिजिकल नीड के लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। दूसरी जो हमारी तुष्टि है वह है मेरी मानसिक तुष्टि, और तीसरी तुष्टि है बुद्धि की तुष्टि। विजडम मेरा कैसे संतुष्ट होगा, मेरी बुद्धि की खुराक क्या है। तो शरीर की खुराक मिल गई, मन की खुराक मिल गई, बुद्धि की खुराक मिल गई, तब भी एक खुराक शेष बचता है, वो है आत्मा की खुराक। वो जो हमारा सेल्फ है, वो जो हमारा सोल है, वह कैसे संतुष्ट होगा। उस संतुष्टि के लिए फिर ये तीनों गौण हो जाते हैं और वैसी स्थिति में हमारे अंदर सब कुछ जो हमारा तनाव है उसका प्रबंधन हो जाता है, प्रबंधित तनाव वाले हम हो जाते हैं और सुख और सुखाभास में हम अंतर समझने लगते हैं। और उसमें संस्कृत की बड़ी भूमिका है। संस्कृत एक टूल है जो सुख और सुखाभास को बाइफरकेट करता और उसको कोई छीन नहीं सकता संस्कृत से। जैसे राजहंस से ब्रह्मा यदि नाराज भी हो जाए तो उसको मानसरोवर में तैरने से तो रोक सकता है रहने से, लेकिन उसका जो निर्क्षीण विवेकत्व है उसको ब्रह्मा कुपित भी हो जाए यदि राजहंस से तो उसको
नहीं छीन सकते, उसका विवेक वो बना रहेगा। वैसे ही इस संस्कृत विद्या के साथ है कि इसके अंदर वो भाव बना रहता है कि जो कुछ है, जो कुछ अच्छा हुआ वो आपके कारण हो गया, जो कुछ बुरा हो गया होगा शायद मेरी अल्पज्ञता के कारण हो गया होगा, अनवधानता के कारण हो गया होगा। यह जो प्रसिद्धि परांग मुखता है, यह जो स्वयं को पीछे रख करके दूसरे को आगे रखने की जो दृष्टि है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा की है। और इस परंपरा के कारण ही भारतीय शैक्षिक उन्नयन को भारत के लोग प्राप्त करते रहे हैं, विश्व में ख्यात होते रहे हैं और उनकी प्रसिद्धि होती रही है। हम समझते हैं कि हम भारत के लोग, जिसका यह भारतवंशियों का, हम भारतवंशी हैं, तो हमारे अंदर वो संस्कार वंशानुगत रूप से आए हैं और उस वंशानुगत की परंपरा में वह स्वतः सिद्ध है। बस केवल उसे एक बार समझने की आवश्यकता है। और इसी काम में हमारे जो आचार्य होते हैं संस्कृत के, वो लगे होते हैं, जो आपको उस स्व की परंपरा से आपको जोड़ते हैं, जो आपकी वंशावली है, जिस ऋषि के आप वंशज हैं, जो आपका गोत्र है, जो आपका प्रवर है, उस ऋषि ने क्या अवदान दिया है भारतीय मनीषा को समृद्ध करने में, और आप उसके कुशल संवाहक बने। इस संवाहक बनने की प्रक्रिया में आप यह मान के चलिए कि संस्कृत एक महत्वपूर्ण भूमिका का, संस्कृत एक केवल भाषा ही नहीं, हम आप सभी जानते हैं, वो एक केवल विषय ही नहीं है। पूरी भारतवर्ष की जो सर्वांगीण समेकित रूप में जो जीवन पद्धति है, उसका वह निचोड़ है। उसके एक एक सूत्र जीवन के किसी भी भटके हुए व्यक्ति के जीवन को बदलने में समर्थ है। तो शैक्षिक उन्नयन को ठीक करने में समर्थ न हो, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए समेकित में सोचने का, समेकित में विचार करने का, समेकित में चीज़ों को समझने की एक लंबी श्रृंखला है और उसी श्रृंखला को पार करते हुए लोगों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसलिए यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो जो जिस रास्ते से आपके आचार्य गए हों, आप उस रास्ते पर चल दीजिए। आचार्य को सफलता मिली थी, इसलिए आपको भी सफलता मिल जाएगी। इसी बात यदि आप कुछ नया कर सकते हैं तो अवश्य करिए, लेकिन तर्क की यह प्रतिष्ठा है। महाभारत में युधिष्ठिर के मुख से महर्षि बादरायण पाराशर श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने कहलवाया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयश्च भिन्ना नैको मुनियस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम। धर्म का तत्व, जो रियल ट्रूथ है, वो गुहा में रहता है, इसलिए वहाँ सबके जाने की पहुँच नहीं होती है। और इसलिए जब आपकी वहाँ पहुँच न हो तो आपको महाजनो येन गता सपंथा, जिस रास्ते से श्रेष्ठ व्यक्ति गए हों उस रास्ते से आप चल दीजिए, क्योंकि देयर इज नो लास्ट लॉजिक। पहली लाइन की अंग्रेजी यही है कि तर्क की यह प्रतिष्ठा है, देयर इज नो लास्ट लॉजिक। कोई साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैंने जो रिसर्च किया है वो अंतिम रिसर्च है, नहीं को मुनियस्य मतम प्रमाणम। तो ऐसी स्थिति में आचार्य जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जो हमारे गणमान्य हैं, वे जिस रास्ते से गए हो वही रास्ता हमारे लिए अख्तियार करने योग्य है। बस इतने ही सूत्र रूप में मैं कुछ आपके समक्ष वाक्य पुष्प समर्पित करता हुआ, आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।